तो आप लोग सब 13 तारीख को औरंगाबाद की फिजाओं में क्या नजर आएगा? औरंगाबाद की फिजाओं में क्या नजर आएगा? औरंगाबाद की फिजाओं में क्या नजर आएगा? कौन अब वो इम्तियाज जलील को दोबारा कामयाब करेंगे? कैसे डसेगा कौन सब जानता हूं मैं, कहाँ किसी का खौफ मानता हूं मैं। आप यहाँ पर सुन रहे थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जो कि औरंगाबाद के आम खास मैदान में अपना जनसभा को संबोधित कर रहे और वहाँ के सांसद जो कि इम्तियाज़ जलील साहब के पक्ष में पहुँचे हुए हैं वोट मांगने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए। और 2 दिन के दिवसीय दौरे पर, जैसे कि मैंने और भी वीडियो में बता रखा है, 2 दिन यहाँ रहेंगे। और इम्तियाज़ जलील साहब वो शख्स है जो कि संसद में दहाड़ते हुए आप लोगों ने देखा होगा, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के बैक पीछे साइड में बैठे रहते हैं और उनके एकदम भरोसेमंद आदमी में से आते हैं। और इम्तियाज़ जलील साहब ने 5 सालों में जो काम को किया है वो रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए यहाँ पर पेश कर रहे हैं। और जैसे जनसभा में देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। और ऐसा होता भी है कि जहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुँचते हैं, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, चाहे वो किसी भी दल से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, वो ज़रूर वहाँ पर पहुँचते हैं। और देखिए इम्तियाज़ जलील साहब, उसके साथ जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, जो कि सीमांचल मतलब से वहाँ से वो कैंडिडेट है और उनका चुनाव जो कि हो चुका है और बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी है और काफ़ी भरोसेमंद असदुद्दीन ओवैसी साहब के माने जाते हैं, जो कि बिहार में। और जितने भी बड़े नेता सभी स्टेज पर बैठे हुए हैं। और सब मैंने जैसे कि बताया कि असदुद्दीन ओवैसी का जितना भी मतलब जनसभा या स्टेज शो होता है वो अक्सर जो है वो रात को ही होता है, लगभग 7 बजे 8 बजे के बाद, चाहे हैदराबाद में देखे या अदर स्टेट में देखे। तो यहाँ पर देखिए दहाड़ रहे हैं, जैसे इम्तियाज़ जलील साहब खुद बयान दे रहे हैं कि मैंने 5 सालों में क्या किया। और दूसरे सांसद जो खैरे साहब, जो भी अपोजिट में है, जो कि गठबंधन से है, शिवसेना का यहाँ कैंडिडेट है, जो कि इंडिया गठबंधन के नाम से जो साझा गठबंधन उम्मीदवार है, जिसमें शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार का 2 गुट हो चुका है, उसके बाद शिवसेना का भी 2 गुट हो चुका है। और इसके बाद से अगर अपोजिट में बात करते हैं तो यहाँ पर भाजपा के तरफ से है। तो यहाँ पर 2 उम्मीदवार है लगभग अपोजिट में इम्तियाज़ जलील साहब के बाद। तीसरा उम्मीदवार जो खुद इम्तियाज़ जलील, और यहाँ से वो सेटिंग सांसद भी है, जो कि 2019 में चुनकर यहाँ पर आए थे। मोदी लहर के बावजूद भी यहाँ पर 2019 में जीतने का काम किया और वो 5 सालों में जो काम किया उसको यहाँ पर बजाते रिपोर्ट कार्ड उन्होंने तैयार किया अपना। और रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मैंने इस काम को अपने 5 सालों में किया। तो भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं है या बड़े लेवल का हो, चाहे आप मोदी जी से लेकर छोटे नेता तक आ जाए, 10 सालों में वो कितने काम किए हैं वो ये नहीं बता पाएंगे, ये रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा पा रहे कि मैंने 10 सालों में ये किए। मोदी जी ये बयान दे रहे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो मंगलसूत्र औरतों की छीन लिया जाएगा, जो देश का जो संसाधन उस पर पहला अधिकार जो हक होगा मुस्लिम का होगा, अल्पसंख्यक का होगा। तो ये उल्टा सीधा जो बयानबाजी जो वरिष्ठ नेताओं का जो आना शुरू हो चुका है, जो कि भाजपा की तरफ से, तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। जैसे इम्तियाज़ जलील साहब रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं कि मैंने 5 सालों में ये काम किया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे फिर 5 साल के लिए मौका दे। जो काम बच गया है, जो काम 5 सालों में मैंने पूरा नहीं कर पाया या जो प्रोजेक्ट अभी आधा हुआ उसको मैं फिर से यहाँ से शुरू करूँगा, अगर आप 5 साल के लिए फिर से मुझे मौका देते हैं तो ये एक तरीका होता है जो कि जनता के हक़ और हुकूक़ के लिए कि आप कितने काम किए, उनके हक़ हुकूक़ के लिए कितने लड़ाई लड़े। जैसे कि इम्तियाज़ जलील साहब बहुत फेमस में जब वो आदर्श घोटाला हुआ, जैसे बहुत एक बड़ा घोटाला, लगभग 2000 करोड़ लगभग हज़ारों करोड़ का इसमें घोटाला बताया गया। और इसमें जब भी दबे कुचले समाज के इसमें पैसा बताया गया, इसमें हर समाज के लोगों का पैसा था और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो कि इम्तियाज़ जलील साहब ने पैसा दिलाने के लिए लोगों के साथ धरना दिया, बहुत सारा जो उनसे हो सकता था उसने करने की कोशिश की। और जैसे कि मैंने बताया कि अदर जो वहाँ पर पार्टी के जो एमपी है
वो ये नहीं बता पा रहे कि हम, जैसे शिवसेना का यहाँ पर पूर्व में इम्तियाज़ जलील साहब से पहले वहाँ 15-20 सालों से वो सांसद थे, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि हमने 15 सालों में 10 सालों में ये काम किया। अभी खैरे साहब का जो बयान अभी हाल के दिनों में आ रहा है कि पहले तो मुस्लिम नाम से चिढ़ते थे, मुस्लिम नाम सुनते ही उनके दिमाग में, उनके माइंड में पता ना क्या आ जाता था, लेकिन अब पार्टी ही खुद चेंज हो चुका है। पहले शिवसेना का नाम आते ही मुस्लिम विरोधी बताया जाता था, लेकिन शिवसेना देखिए सरकार में जब आई, विधानसभा में गठबंधन जो कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन तैयार हुआ, उसके बाद इसका रुख जो है पूरा एकदम चेंज हो चुका है, बदल चुका है। और सॉफ्ट जो हिंदुत्व का हिंदू का ये कॉर्नर इख्तियार कर रही है जो शिवसेना, और जो कि इनकी पार्टी के जो सांसद है, एमएलए जो भी है, पहले मुखर होकर हिंदू मुसलमान के ख़िलाफ़ बोला करते थे शिवसेना के, लेकिन अब जो है वो सभी थोड़ा सॉफ्ट अपना रहे हैं मुसलमान के लिए। और ये इनका बयान, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा कि मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं उनको फूंक दिया करो ताकि वो अच्छा होता है, उनसे ठीक हो जाते हैं, मतलब मस्जिद उनके मुंह से निकलने लगा। और इम्तियाज़ साहब ने अभी बताया कि ईद का भी दिन गया है, तो ईद के दिन वो ईदगाह के पास भी आए थे और लोगों से मिल रहे थे, दुआ सलाम कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव है, और ये बदलाव सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब की वजह से हुआ है, क्योंकि ये इम्तियाज़ जलील साहब हर समाज के प्रोग्राम हो या धार्मिक प्रोग्राम हो या किसी भी चीज़ का फेस्टिवल, उसमें जाने की कोशिश करते हैं, उसको आमंत्रित किया जाता है और वो हिचकिचाते नहीं, वहाँ पर जाते हैं। और हर समाज के बीच इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है इनकी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, और लोग इनको काफ़ी पसंद करने लगे कि हमारे समाज का नेता इम्तियाज़ जलील साहब की तरह होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसको मजबूरन मतलब अपने आप को बदलना पड़ा कि अगर हम नहीं बदलेंगे तो फिर मुझे सत्ता में आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए मुस्लिम के हक़ में बयान देने लगे। नहीं तो यही वो जो शिवसेना के सांसद है जो कि मुस्लिम के नाम से चिढ़ते थे, मुस्लिम के नाम सुनते ही उनके दिमाग में पता न क्या हो जाता था, लेकिन अब बदला सा लग रहा है। हर पार्टी को पता है कि अब हमें हर सब से मिलजुल कर रहना होगा, लेकिन भाजपा की जो रणनीति है वो अलग है। वो पोलराइजेशन करने का हर जगह काम करती है, जहां उनको लगता है कि जिस सीट पर हम कर सकते हैं हर मुमकिन वो कोशिश करती है। जैसे कभी मुद्दा कोई नहीं मिला, मतलब विकास का मुद्दा कुछ नहीं है कि हमने 10 सालों में मोदी जी ने क्या किया वो बता नहीं पाए, तो उसका अलग मुद्दा आ गया। पहले 400 पार का नारा था, उसके बाद से मंगलसूत्र का आ गया, उसके बाद से कुछ ना कुछ शहजादे, ये राजा महाराजा, पता ना क्या क्या कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता। मुद्दे की राजनीति कहीं नहीं हो रही, बस लोगों को भटकाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से भटकाया जाए और उसका वोट लिया जाए, कहीं मंदिर के नाम पे, कहीं मस्जिद के नाम पे, कहीं कुछ ना कुछ किया जा रहा है। तो यही मुद्दा है, देश हमारा इसलिए पीछे की ओर जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें और आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि हम ऐसे नेता, ऐसे सांसद, विधायक को चुनें जो हमारे हित के लिए खड़े हो और हमारे समाज का हो, या हमारे जो विकास जो कितने तेज़ी के साथ वो कर सके, हमारे इलाके का, हमारे एरिया का जो विकास कर सके और हमारे क्षेत्र में रहे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि हमारा लोकल कैंडिडेट होनी चाहिए, इस पे समाज को फोकस करनी चाहिए। बाहर के रहेंगे तो वो चुनाव जीतने के बाद फिर आपको 5 साल वो दिखने वाले नहीं, आप किसी भी तरीके ढूंढेंगे वो आपको दिखेंगे नहीं, फिर वो अगले चुनाव में ही हाथ जोड़कर आपके पैर पकड़ने के लिए वो हाजिर हो जाएंगे अगर उनको टिकट मिलता है तो मैंने इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद से और असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो कि ख़ास मैदान से जो कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है कि क्या क्या बयान दिए उन्होंने और कौन कौन से जो AIMIM के बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हुए थे, जो कि 25 मई को औरंगाबाद सीट का चुनाव होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आपको कुछ देखकर अच्छा लगा होगा। फिर